नमस्ते इंडिया। तो सब बढ़िया है ना। 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया। इस पॉलिसी में इंडियन एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस प्री स्कूल से कॉलेज तक हर लेवल में किए गए हैं। जैसे अगर आप डिग्री कर रहे हो और बीच में आपको किसी कारण से इसे छोड़ना पड़े तो आप वापस से उस डिग्री को कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो और आपका साल वेस्ट नहीं होगा। अब आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो क्योंकि एमफिल को हटा दिया गया है। देश के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी और भी बहुत कुछ है इसमें। इस पॉलिसी में फर्स्ट से 12th क्लास तक के एजुकेशन में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। सबसे पहले 1968 में पॉलिसी आई थी जिसे कोठारी कमीशन ने बनाया था। उसके बाद 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी थी जो अब तक लास्ट 34 ईयर्स से हमारे देश में चली आ रही है। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 10+2 का कंसेप्ट था, मतलब हमें 10th तक नॉर्मल पढ़ाई करनी होती थी और उसके बाद बोर्ड एग्जाम होती थी और 10th के परसेंट के हिसाब से कोई साइंस, कोई कॉमर्स या कोई आर्ट सब्जेक्ट लेते थे। पर जो न्यू पॉलिसी आई है उसका कंसेप्ट पूरा चेंज रहेगा। इसमें जो सिलेबस रहेगा वो 5+3+3+4 के बेस पर रहेगा। इसकी 4 स्टेजेस होंगी। फाउंडेशन स्टेज 5 साल की, प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज 3 साल की और सेकेंडरी स्टेज जो लास्ट स्टेज है 4 साल की रहेगी। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है ये स्टेजेस। इस स्टेज में प्ले स्कूल नर्सरी से 2nd क्लास तक की पढ़ाई आएगी और इसका सिलेबस इस तरह बनाया जाएगा जिसमें एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग पार्ट ज़्यादा हो। बच्चों को लैंग्वेजेस, अल्फ़ाबेट्स, कलर आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जैसी बातों के बारे में सिखाया जाएगा। इस स्टेज में जो भी एजुकेशन होगा वो मोस्टली प्रैक्टिकल और फन लर्निंग एक्टिविटी पर बेस्ड होगा ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। ये स्टेज क्लास 3rd से 5th तक होगा। इसका सिलेबस कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, आर्ट, होम साइंस का नॉलेज दिया जाएगा ताकि उनका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में डेवलप हो सके। बच्चों को स्मॉल प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल स्टडी कराई जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। ये स्टेज क्लास 6 से 8 तक रहेगा। इसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा ताकि उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐड किया गया है, वो है डिजिटल नॉलेज। इसमें बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी जिसमें ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नेटवर्क ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चों का डिजिटल स्किल डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा है उन्हें उसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ये ट्रेनिंग कंपलसरी रहेगी। इस स्टेज में 9th से 12th क्लास तक की स्टडी आएगी जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक स्टूडेंट अपनी इच्छा से सब्जेक्ट चुन सकेगा और अपने करियर और गोल को डिसाइड कर सकेगा। चूँकि 2nd स्टेज से ही बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाएगी तो उनके लिए अपने करियर को डिसाइड करना इजी होगा। जैसे यदि किसी को म्यूज़िक, डांस या मास कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो वो भी अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चुन सकेंगे और सब्जेक्ट को चुनना किसी मार्क्स या नंबर पर डिसाइड नहीं होगा। बच्चे अपनी मर्जी और इंटरेस्ट से इन सब्जेक्ट्स को चुन सकेंगे। इसमें एग्ज़ाम सेमेस्टर पैटर्न के हिसाब से होगी। सेमेस्टर 6 मंथ का होगा ताकि बच्चे केवल फाइनल एग्ज़ाम के लिए ना पढ़े और एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव बेस पर होगा जो मोस्टली नॉलेज बेस होगा। तो अब रट्टा मारने का फॉर्मूला ख़त्म हो गया। बोर्ड एग्ज़ाम को और आसान बना दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल और नॉलेज पर भी ध्यान दिया जाएगा। फाइनल रिपोर्ट कार्ड में भी स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के मार्क्स ऐड किए जाएंगे और इसके साथ साथ मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये भी सामने आया है कि अब टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन में यूज़ किया जाएगा और टीचर की डिफरेंट ट्रेनिंग होगी और मल्टीपल एग्ज़ाम्स होगी। उनका ईयरली स्कोर भी होगा जो उनके स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे टीचर्स डिसाइड करेंगे। और अब से हर स्टेट का सिलेबस सेम होगा
ताकि किसी स्टूडेंट को परेशानी ना हो। ये पॉलिसी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बट ये पॉलिसी कितने दिनों में पूरे इंडिया में लागू हो पाती है, इसकी सक्सेस रेट कितनी होगी, गांव में डिजिटल स्टडी कैसे सक्सेस हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर यदि ये पॉलिसी 100% सक्सेस रही तो इस बात की गारंटी है कि हमारा फ्यूचर जल्द ही अमेरिकन और जापानीज जैसा होगा। तो ये थी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्ले स्कूल से 12th तक की। कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।